स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम अगेन चर्चा करने वाले हैं हमारे फॉर्मल लेटर की। जी हाँ बच्चों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर एक फॉर्मल लेटर हमने तैयार किया है और जो ये साथ में लिखा हुआ है एप्लीकेशन। तो बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि ये फॉर्मल लेटर के अंतर्गत ही एप्लीकेशंस आती हैं। तो जितनी भी एप्लीकेशंस हम लिखते हैं वो भी एक फॉर्मल लेटर के ही टाइप होती है, तो हमें मालूम होना चाहिए। और हमारे दो लेटर्स होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, दोनों ही एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। तो बच्चों, आज फॉर्मल लेटर पर चर्चा करेंगे और जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारी एक एप्लीकेशन है। तो हम देख लेते हैं और क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है और किस प्रकार से हमें इस एप्लीकेशन को तैयार करनी है। तो चलो बच्चों देखते हैं। स्क्रीन पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है यू आर मोहित मिश्रा, मतलब कि आपको एक नाम दिया गया है यू आर मोहित मिश्रा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, यानी कि आप 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं और गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल जबलपुर पर पढ़ने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन MP भोपाल, यानी कि आपको जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव होते हैं उन्हें एप्लीकेशन लिखना है और एप्लीकेशन लिखकर उन्हें रिक्वेस्ट करना है कि वो आपकी एक क्या इशू कर दें, डुप्लीकेट कॉपी ऑफ योर मार्कशीट, आपकी मार्कशीट की डुप्लीकेट कॉपी जो है या नेक्स्ट कॉपी जो है वो इशू कर दें। और वो जो मार्कशीट वो इशू करेंगे वो हाई स्कूल एग्जामिनेशन की होगी आपकी। तो बच्चों, ये आप इसका कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी जो है हाई स्कूल एग्जामिनेशन की मार्कशीट जो है कहीं पे गुम चुकी है, और क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो और क्योंकि मार्कशीट तो वैसे ही आपको हर जगह लगानी होती है, तो इसीलिए आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव को जो है एप्लीकेशन लिखनी है और उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि मेरी मार्कशीट जो है आप इशू फिर से कर दें। तो बच्चों, इस तरह के ये जो क्वेश्चन है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा एग्जाम में आता है। यदि आप 12th में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं या 11th में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं तो ये क्वेश्चन एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लेटर सेक्शन का, जिसमें से ये क्वेश्चन बनने के चांसेस जो होते हैं अधिकतर होते हैं। तो बच्चों, इसको अब हम करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब हमें अपनी एप्लीकेशन को तैयार करना है तो वन साइडेड फॉर्मेट को तैयार करना है और आपका ओवरऑल जो व्यू होगा वो कुछ इसी प्रकार से होगा जैसे कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमने इस लाइन के अंतर्गत एक पेज को सजेस्ट कर लिया है। सपोज मान लीजिए ये हमारा पेज है और जब हमारा पेज अगर हमारे सामने इस प्रकार से, तो हमारा जो पूरा ओवरऑल मैटर होगा वो कुछ इसी प्रकार से दिखाई देगा। बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि हमें एप्लीकेशन लिखने के लिए बोला गया है यहाँ पर कि एक एप्लीकेशन हमें लिखना है। तो हम एप्लीकेशन के फॉर्मेट में हम हमेशा लेफ्ट हैंड कॉर्नर से ही हमें हर चीज़ शुरू करनी है और वन साइडेड फॉर्मेट का यूज़ करना है टॉप टू बॉटम के लिए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है टू द सेक्रेटरी। जैसे हमें प्रिंसिपल को हम जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो हम टू द प्रिंसिपल लिखते हैं, तो द के बाद जिस पोस्ट पर व्यक्ति है हमें उनका पोस्ट यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो टू द सेक्रेटरी, उसके बाद बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं इसे। उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया आपका, जो भी स्टेट है हम वहाँ पे वो लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में मेंशन होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना सिटी लिख दिया, जिस सिटी पर आपके हैं, तो भोपाल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। इतनी चीज़ों को लिखने के बाद ये हमारा ऊपर का सेक्शन इस प्रकार से हम तैयार करेंगे। अब उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है एप्लीकेशन में। जब हम टू द प्रिंसिपल और हमारे स्कूल का नेम जो रहता है वो हम लिखते हैं और उसके जस्ट बाद हम सब्जेक्ट में अपने जिस टॉपिक पर हमें एप्लीकेशन लिखनी होती है हम वो टॉपिक लिखते हैं। तो हमारा एप्लीकेशन का टॉपिक है कि हमें डुप्लीकेट जो है मार्कशीट जो है इशू करवानी, डुप्लीकेट इशूइंग मार्कशीट, मतलब कि हमारी जो एप्लीकेशन होगी वो डुप्लीकेट मार्कशीट के इशू कराने पर होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें सैल्यूटेशन देना है, तो हमने सैल्यूटेशन यहाँ पे दे रखा है सर। और हमेशा हम अपने एप्लीकेशन का जो मेन पार्ट होगा, मेन कंटेंट होगा, वो मोस्ट हम्बली से शुरू करें तो हमारा ज़्यादा जो है इफेक्टिव होगा। मोस्ट हम्बली, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th एंड आई हैव पास्ड माई हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2018, यानी कि मैं बोर्ड क्लास का विद्यार्थी हूँ, कक्षा 12वीं का, और मैंने जो है अपनी हाई स्कूल एग्ज़ाम की जो परीक्षा है हाई स्कूल मैंने अपना क्लियर किया था 2018 में। और कहाँ से किया था ये हमें बताना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, हमारा सिटी नेम यहाँ पे जबलपुर है, कि हमने इस स्कूल से इस शहर से इस स्कूल से 2018 वर्ष में हमने अपने हाई स्कूल की परीक्षा जो है क्लियर करी थी। फर्स्ट डिवीज़न से हम पास हुए थे। मैं एनरोलमेंट नंबर, अब यहाँ पर हम अपना एनरोलमेंट नंबर भी बता सकते हैं। वो एनरोलमेंट नंबर बता दीजिए या रोल नंबर बता दीजिए। तो ये मेरा एनरोलमेंट नंबर
नंबर था। अनफॉर्चुनेटली बट दुर्भाग्य से कैसा हुआ कि आई हैव लॉस्ट माई ओरिजिनल मार्कशीट, मेरे साथ मेरी जो ओरिजिनल मार्कशीट थी वो कहीं पर लॉस्ट हो चुकी है, गुम चुकी है। और तो यहाँ पे हमने वही लिखा है, आई हैव लॉस्ट माई ओरिजिनल मार्कशीट, आई नीड माई हाई स्कूल मार्कशीट, और मुझे अपनी जो हाई स्कूल एग्ज़ाम की जो मार्कशीट है उसकी अत्यंत आवश्यकता है, उसकी नीड है, काइंडली इशू मी। अब यहाँ पर लाइन तो नहीं बची, और अगर यहाँ पे बची भी होती सपोज तो हम उसको ऐसे कैसे ही लेफ्ट कर देते और नेक्स्ट न्यू लाइन से हम लिखते काइंडली इशू मी डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट। तो वही चीज़ हमने भी यहाँ फॉलो करी है, काइंडली इशू मी अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट एज अर्ली एज पॉसिबल। जब भी हमें किसी चीज़ की आवश्यकता हो और हम रिक्वेस्ट कर रहे हो तो हमें ये ज़रूर लिखना चाहिए कि एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी आप मेरी जो है डुप्लीकेट कॉपी उसको इशू कर दीजिए, ताकि मेरे जो काम अटके हुए हैं वो काम हो जाएं। और उसके बाद हमें अपना कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज के जो एरिया होता है वहाँ पर हमें थैंकिंग यू लिखना है इन्वर्टेड के अंदर, उसके बाद योर्स ओबीडेंटली, और यहाँ पे बच्चों एपोस्ट्रॉफी नहीं आएगा, डायरेक्ट हम योर्स लिखेंगे, योर्स ओबीडेंटली या योर्स फेथफुली। उसके बाद आपका नेम जो आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा, तो बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन में हमारे पास मेंशन था रोहित मिश्रा, तो हमने रोहित मिश्रा ही यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद क्लास भी हमें मेंशन थी तो हमने क्लास भी यहाँ मेंशन कर दी है, और डेट हमारी जिस डेट पर हम अपनी एप्लीकेशन तैयार करेंगे उस तारीख की जो है वहाँ पे वही वाली डेट आएगी। तो बच्चों इस तरीके से जब आपका पूरा एक कंप्लीट एप्लीकेशन तैयार हो जाएगा तो आपका ओवरऑल वन साइडेड इस तरीके से व्यू होना चाहिए। जब आप देखेंगे तो उसका वन साइडेड व्यू कुछ इसी प्रकार से दिखाई देगा। तो ये आपका तरीका होता है बच्चों एप्लीकेशन लिखने का, और ये एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। और कई बार इस टॉपिक पर निश्चित जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप जो है डुप्लीकेट आपको अपनी मार्कशीट इशू करानी है, तो आप जो है सेक्रेटरी को, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सेक्रेटरी को आप एप्लीकेशन लिखिए और उनसे रिक्वेस्ट करिए। तो ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप इसी तरीके से तैयार करें ताकि आप जब एग्ज़ाम में लिखें तो आपसे कोई भी गलती ना हो और आपको बहुत अच्छे से नंबर मिले। बच्चों हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी राइटिंग स्किल का, क्योंकि ये एक राइटिंग स्किल के क्वेश्चन है, राइटिंग स्किल के क्वेश्चन में आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि हमसे किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना हो, यदि हो भी जाए तो हम उसको ओवर लाइटेड ना करें कि वो बहुत ज़्यादा हमने उसको हाईलाइट कर दिया तो वो ओवर दिखने लगा। तो इन सब बातों को हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है, और प्लस जितनी भी कंडीशंस बच्चों दी होती हैं उन्हें विशेष फॉलो करना पड़ता है, तब हमें राइटिंग स्किल में बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं और हर बच्चा इसमें अच्छे नंबरों को प्राप्त कर सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एप्लीकेशन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसी प्रकार से मैं आगे वाले वीडियोज़ में भी आपके लिए आपके स्टडी कंटेंट लाती रहूँगी, और फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों के लेटर के जो कंटेंट है वो भी आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।